ओके, चलिए तो फिर ये अब बड़े हेडलाइंस आपके लिए। अब एक काम करते हैं, अब आते हैं जरा आज के कुछ संकेतों पर आशीष। और इस हफ्ते का सबसे बड़ा संकेत तो ऑब्वियसली वो यूएस फेड का डिसीजन जो आना है इस हफ्ते। इनफैक्ट काफ़ी सेंट्रल बैंक्स के डिसीजन आने हैं, लेकिन द बिग डैडी इन द रूम यूएस फेड, इसका फैसला आएगा। और वेडनेसडे को फैसला आएगा और हम ऑब्वियसली थर्सडे को, जो कि वीकली एक्सपायरी अब तक तो एटलीस्ट थर्सडे को ही हो रही है, तो वहाँ पर हम रिएक्ट करेंगे। और अगर ये मंदी का डर है अमेरिका में, तो फेड या तो रेट कट करेगा या फिर एक हिंट देगा कि अब हमें रेट कट करने की और ज़रूरत है। और उस हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इस पॉलिसी में कुछ हिंट मिलेंगे कि क्या यूएस फेड को भी ये रिस्क लग रहा है कि यहाँ से मंदी होगी, और क्या यूएस फेड को भी लग रहा है कि उनको बार बार रेट कट करना पड़ेगा, और क्या उसका एक इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अगर देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर अमेरिका में मंदी आई तो पैसा निकल कर एमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा। ये मेरे ख्याल, मैं जो इस समय एक अप्रोच ले रहा हूँ ना मार्च महीने की, वो एक यही अप्रोच ले रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ एक चीज़, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक अजम्पशन आपको बनानी पड़ेगी। एक अजम्पशन ये हो सकती है कि यूएस में अगर रिसेशन के फियर्स बढ़े, और जरूरी नहीं कि रिसेशन आए, सिर्फ रिस्क हो रिसेशन का उतना ही काफ़ी है। अब देखिए, जैसे यूएस मार्केट 6% नीचे है, अपने आप पैसा वहाँ से बुक होना शुरू होगा। पैसे की नीयत है, पैसा उसके साथ रहता है जो स्ट्रांग होता है, उसके साथ नहीं रहता जो वीक होता है। पैसा सबसे पहले शिफ्ट होता है। तो अगर पैसा शिफ्ट होना शुरू हुआ, एक पिक्चर आई थी घोंसला का घोंसला, उसमें वो जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि साहब ये कम से कम 3-4 करोड़ की तो डील होगी, तो इसमें मैं भी अपनी चोंच थोड़ी सी गीली कर लेता हूँ। तो अगर हमारी चोंच ही गीली हो जाए, मतलब अगर जितना पैसा अमेरिका में है वो निकल के बाकी मार्केट में जा रहा है, जितना चीन में जा रहा है उतने की ज़रूरत नहीं है हमें, उसका थोड़ा ही मिल जाए हमको, बस। जैसे थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, बस हमको उतनी की ज़रूरत है। उतना ही हो जाए तो भारत में आ जाए तो बस बात बन जाए। अपना सेलिंग ही रुक जाए अगर, फॉर एग्जांपल, और कुछ ना भी हो, चलो ठीक है, सेलिंग उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और बाइंग आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज सुबह एक अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का मैं बयान सुन रहा था कि अमेरिका को इस समय एक फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की ज़रूरत है। वो प्रीवियस रजीम को ब्लेम कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो हर पॉलिटिशियन का काम है, वो पहले वाला हमारे लिए ऐसे छोड़ गया इकोनॉमी, तो वो ऑब्वियसली वो भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जिद रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप की जो जिद रही है, ट्रंप टेंट्रम, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो खुद अमेरिका ही भुगतेगा। और अमेरिका में भी ये वाला जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, ये आप याद रखिएगा, ये लिखी जाएगी अमेरिका की एक बड़ी गलती के तौर पे जो अमेरिका करेगा। अमेरिका इज़ अ लिबरल कंट्री, ये सब करने का मतलब अमेरिका को नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वो कुछ 1877 के का एक रूल है, वो अप्लाई कर रहे हैं डिपोर्टेशन वगैरह के लिए, ताकि कोर्ट का भी आपको वो ना मिल सके। तो ये सब चीज़ें जो ना, ये नहीं करनी चाहिए। या तो अमेरिका देखिए टैरिफ के फैसले वापस लेगा, या अमेरिका में बेयर मार्केट आएगा, दो में से एक चीज़ होगी। और दोनों ही हालात में ये खबर भारतीय मार्केट के लिए, इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। एडवांस टैक्स भरने की लास्ट डेट थी 15 मार्च। ये हमने बात की थी कि 15 मार्च से पहले थोड़ी सी आपको लिक्विडिटी का क्रंच दिखाई देगा। मेरे ख्याल से बाजार में आज से घरेलू लिक्विडिटी भी थोड़ी सी सुधरेगी। थोड़ा सा लोग ऑब्वियसली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जरूर करेंगे अगले 10-15 दिन, वो जरूर रहेगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि कई लोग 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भर देते हैं, वो भी काफ़ी हद तक लोगों ने कर लिया होगा टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग जो करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत करनी होगी, वो अगले कुछ दिनों में करेंगे। लिक्विडिटी भी सुधर सकती है। एक होप बन रही है, उम्मीद बन रही है कि शायद ये वाली रैली, शायद, और होपफुली फिंगर्स क्रॉस, शायद ये वाली रैली टिके। बाकी जो बाजार करेगा वो बाजार करेगा, और हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है।